अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 23 मार्च से 19 मार्च का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़, ये वीक आप लोगों के लिए बहुत एक्टिव और आपको जगाने वाली एनर्जी लेकर आया है। इस वीक में आपकी अंदरूनी कुव्वत और फैसला साजी की सलाहियत पहले के मुकाबले में ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगी, क्योंकि मार्स जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपकी एनर्जी, आपके हौसले और आपके अमल की रफ्तार को बढ़ा सकता है। इस वीक में आपके अंदर नए फैसले करने, पुराने मामलात को निपटाने और अपनी ज़िंदगी के किसी अहम पहलू में तब्दीली लाने की ख्वाहिश बढ़ेगी। अगर आप पिछले कुछ अरसे से किसी उलझन या रुकावट का शिकार थे, तो अब इस वीक आपको उसके हल की बेहतर सूरत नज़र आएगी। ये वीक जज्बाती तौर पर एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन आपको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगी और बाज़ मामलात में संजीदगी इख्तियार करने का इशारा भी दे सकती है। आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त की सलाहियत इस वीक में बढ़ती नज़र आती है, लेकिन साथ ही जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी होगा और बाज़ अफराद को इस वीक में अचानक किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात का मौका भी मिल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेकर आएगा। ओवरऑल ये वीक एरीज़ आप लोगों के लिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव सिमत में इस्तेमाल करने और जज्बात की बजाय अकल से फ़ैसले लेने का है। अगर आप ऐसा कर पाए तो कई ऐसी अपॉर्चुनिटी हासिल कर पाएंगे जो आने वाले कई दिनों में आपकी ज़िंदगी की बेहतर बुनियादें रख सकेंगे। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज़, ये वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी सरकारी या निजी इदारे में जॉब करते हैं, किसी तरक्की या तब्दीली के मुंतज़िर हैं, उनके लिए मामलात बहुत बेहतरीन है। मरकरी की हल्की सी सपोर्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाती नज़र आती है, जिसकी वजह से आप अपने सीनियर या बॉस के सामने अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में पेश कर सकेंगे। वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये वीक उम्मीदों से भरपूर है, ख़ास तौर पर अगर हाल ही में किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था तो उसकी कॉल आ सकती है। इस वीक में अपनी पेशा वाराना साख को बेहतर बनाने के लिए वक्त की पाबंदी और ईमानदारी को एरीज़ अवलिन तरजीह दें। बाज़ लोगों के लिए ऑफिस में किसी साथी के साथ मामूली इख्तलाफ पैदा होता नज़र आता है, जिसकी वजह वीनस की हल्की सी कशीदा सूरत हाल है जो आप लोगों के लिए है। लेकिन एरीज़, अगर आप तहम्मुल और समझदारी से काम लेंगे तो ये मसला जल्द हल हो सकता है। ओवरऑल कैरियर के हवाले से ये वीक एरीज़ आप लोगों के लिए तरक्की और सीखने के मौके लेकर आया है, बशर्ते कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाएं और जल्दबाजी से बचें। फाइनेंस के हवाले से ये वीक एरीज़ आप लोगों के लिए मोहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। इस वीक में जुपिटर की पोजीशन कुछ हद तक माली मौक़ों की निशानदेही कर सकती है, लेकिन साथ ही सैटर्न की मौजूदगी आपको ये याद दहानी करवा रही है कि गैर ज़रूरी अखराजात से बचना कितना ज़रूरी है। इस वीक में बाज़ अफराद को अचानक कोई इजाफी खर्च सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर घर या गाड़ी से मुतल्लिक अखराजात बढ़ सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अपने बजट प्लान अभी से कर लें। अगर किसी सरमायाकारी या बचत के प्लान पर गौर कर रहे हैं तो इस वीक में जल्दबाजी एरीज़ आपको नुकसान दे सकती है। कोई भी बड़ा माली फैसला जल्दबाजी में ना करें, ख़ास तौर पर ऐसे प्लान्स जिनमें ज़्यादा मुनाफा का लालच दिया जा रहा हो, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। इस वीक में छोटे पैमाने पर बचत या किसी काबिल एतमाद ज़रिए में सरमायाकारी एरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और कुछ अफराद के लिए पुराने कर्ज की वापसी या किसी रुकी हुई रकम के वापस मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन इस रकम को गैर ज़रूरी जगह पर खर्च करने की बजाय फ्यूचर के लिए महफूज रखना आपके लिए बहुत बड़ी समझदारी होगी। बिजनेस के हवाले से एरीज़ अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस लेकर आया है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो शराकत दारी में बिजनेस करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो हर फैसले को सोच समझ कर करें और किसी भी मुआहदे पर सिग्नेचर करने से पहले उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल ज़रूर करें। इस वीक में एरीज़ मार्स की एनर्जी आपके अंदर कारोबारी जोश और हिम्मत को बढ़ाती नज़र आती है, जिसकी वजह से आप नए आइडियाज़ पर काम करते नज़र आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म से वाबस्ता अफराद के लिए ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ओवरऑल अगर देखें तो बिजनेस के हवाले से ये वीक मेहनत और हिकमत अमली के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देता नजर आता है। प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात के हवाले से भी ये वीक सोच समझ कर फैसले करने का है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो ज़मीन, मकान या प्लाट खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो उनको चाहिए कि हर कानूनी पहलू को अच्छी तरह चेक करें। अगर आप पहले से किसी प्रॉपर्टी के केस या कागजी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं तो इस वीक में कुछ पेश रफ्त होती नज़र आती है। ख़ास तौर पर वो मामलात जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे उनमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए ख़ास इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए इस वीक में जज्बात को समझने और इजहार करने का बड़ा बेहतरीन वक्त आएगा। वीनस की पोजीशन आपके दिल में नरमी और मोहब्बत के जज्बात को बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से आप अपने शरीक हयात या पार्टनर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों में किसी गलतफहमी या दूरी का सामना था तो इस वीक में उसके ख़त्म होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। शादीशुदा एरीज़ अफराद के लिए ये वीक रिश्ते को मजबूत बनाने का मौका लेकर आया है। आपको एरीज़ अपने शरीके हयात की बातों को समझने और उनके जज्बात का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। बाज़ एरीज़ अफराद के लिए फ़ैमिली के किसी मामले पर मशवरा या मुश्तरका फ़ैसला करना ज़रूरी हो सकता है, और अगर आप तहम्मुल और नरमी से एरीज़ बात करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। सिंगल एरीज़ अफराद के लिए ये वीक नए तल्लुकात के आगाज़ का इशारा लेकर आया है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी तालीमी या समाजी माहौल में किसी नए शख्स से मिलते हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है, लेकिन एरीज़ किसी भी मामले में जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है। बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये वीक पॉजिटिव मामलात बना रहा है। मरकरी की पोजीशन कागजी कार्रवाई अप्लाई करने या किसी इंटरव्यू के हवाले से बेहतर पेशरफ्त दिखाती नज़र आती है। अगर वो स्टूडेंट्स जिनके वीज़े या एडमिशन के मामलात में कोई डिले आ रहा था तो उनके लिए अच्छी खबरें हैं, बशर्ते कि एरीज़ आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। हेल्थ के हवाले से एरीज़ ये वीक आप लोगों को अपनी जिस्मानी और जहनी हालत पर ख़ास तवज्जो देने का मैसेज दे रहा है। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपको एक्टिव तो रखेगी, लेकिन ज़्यादा काम या जहनी दबाव की वजह से आपकी एनर्जी कुछ कम हो सकती है। ख़ास तौर पर सर दर्द, थकन, नींद की कमी या जिस्म में दर्द जैसी अलामात आप लोग महसूस कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डेली रूटीन को मुतवाज़न रखें। वो अफराद जो पहले से किसी बीमारी या कमज़ोरी का शिकार हैं तो उनके लिए इस वीक में एहतियात बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर खुराक के मामले में लापरवाही ना करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस वीक में अगर वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो एरीज़ आप लोगों के लिए सबसे बड़ी वार्निंग यही है कि जल्दबाजी और गुस्से पर काबू रखें। ख़ास तौर पर बुध और जुमे के दिनों में किसी अहम फैसले या बहस में जज्बाती रद्द अमल देने से बचें। सैटर्न की हल्की सी कशीदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि गैर ज़रूरी बहस या गलत फैसले आपके लिए वक्ती नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसलिए हर मामले में तहम्मुल और सोच विचार को तरजीह देना इस वीक में आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। एरीज़ इसमें आज़म ऑफ द वीक की बात करें तो इस वीक में हर रोज़ अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या फ़ताह या रज़ा को पढ़ना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खोलेगा और रिज़्क में बरकत का बायस बनेगा। ख़ास तौर पर वो अफराद जो कैरियर, बिज़नेस या फाइनेंशियल मामलात में बेहतरी चाहते हैं तो उनके लिए ये दोनों नाम पढ़ना ज़हनी सुकून और पॉजिटिव रिज़ल्ट का ज़रिया बनेंगे। इसके साथ साथ अगर आप जुमेरात के दिन सदका देने की आदत अपनाएं तो इसके असरात आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन होंगे। ओवरऑल एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए तरक्की, सीखने और अपने मामलात को बेहतर बनाने का है। अगर आप अपने मामलात को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सब्र, हिकमत अमली और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा कर पाए तो ना सिर्फ इस वीक बल्कि आने वाले वक्त में भी आप बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। ये वीक आप लोगों के लिए नई राहों के आगाज़ का इशारा है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन और एहतियात को बरकरार रखें। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मामलात लेकर आई है। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, अपने ताल्लुक़ को
को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा, उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।